नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक दमदार सेशन। साथियों, आज का हमारा जो रीजनिंग का पार्ट रहेगा वो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा आपका 25। 25वें नंबर का आज हम साथियों यूपी पुलिस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। आज की ये जो क्लास रहेगी बेहतरीन तरीके से इसमें हम रीजनिंग को जानेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने रहेंगे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 26 को देख रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, स्तनधारी इंजीनियर और मनुष्य। स्तनधारी इंजीनियर और मनुष्य में हमें बताना है साथियों इसके बीच सही बेन आरेख क्या बनेगा। इसके अतिरिक्त साथियों हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, ये एक सीरीज है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम कौन सा नंबर फिल करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप सभी से निवेदन है कि एक बार से आप लोग सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। देखो, यदि आपको इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों डीएस सर ऑफिशियल 13 नाम से इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने डाउट पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी तरह संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो दोस्तों समझना है, पहला शब्द दे रखा है आपको गंध। क्या दे रखा है? गंध। गंध का ही मतलब होता है प्यारे दोस्तों खुशबू। क्या होता है? खुशबू। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो संबंध किससे बताया है? संबंध बताया है दोस्तों फूल से। किससे? फूल से। और हमें दोस्तों उत्तर बताना है किसका? उत्तर बताना है कि जो स्वाद होगा, जो स्वाद होगा, स्वाद का संबंध किससे बनेगा। तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। देखो, अगर हम गंध की बात करते हैं, हम खुशबू की बात करते हैं, तो फूलों से क्या आती है दोस्तों? खुशबू आती है। उसी प्रकार स्वाद किससे आता है? आप बताइए, स्वाद किससे आता है? नमक से, भोजन से, मीठा से या जल से। देखो प्यारे दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों के मन में नमक चल रहा है तो बिल्कुल गलत उत्तर है, आयोग के द्वारा माना गया है। जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, आयोग ने माना है कि नमक स्वाद का सही उत्तर नहीं है। देखो, स्वाद का जो उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा भोजन। क्या बनेगा दोस्तों? भोजन बनेगा। देखो, नमक का एक विशेष स्वाद होता है नमकीन, तो नमक तो बनेगा नहीं। मीठा का भी एक विशेष स्वाद होता है मीठा। लेकिन जो भोजन होता है प्यारे दोस्तों, वो एक आपका मिक्सअप होता है, यानी कि एक बेहतरीन इसका स्वाद होता है भोजन का। भोजन में आपका मीठा, नमकीन सब तरह का मिक्स स्वाद रहेगा। तो जो स्वाद का उत्तर बनेगा दोस्तों वो भोजन से बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नमक और मीठा ना तो जल, कुछ भी आपका उत्तर नहीं बनेगा। उत्तर बनेगा आपका दोस्तों भोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है, एक और बेहतरीन सादृश्यता का क्वेश्चन है। साथियों, कहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी तरह संबंध है जैसे दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो अब की बार में दे रखा है पुस्तक ग्रंथालय में है, तो बताओ मछली नदी में है, हवाई जहाज आकाश में है, गुलदस्ता फूल में है या फिर जहाज बेड़ा में है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों, एक जैसे सिमिलर ऑप्शन दिख रहे हैं, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, अगर प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं पुस्तक की, किसकी प्यारे दोस्तों? बात करते हैं पुस्तक की। पुस्तक कहाँ पर रखी जाती है? तो सर लाइब्रेरी, जिसे हम ग्रंथालय कहते हैं या फिर दोस्तों पुस्तकालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथालय कहते हैं या फिर पुस्तकालय कहते हैं। तो बताओ पुस्तक कहाँ पर रखी जाती है? इस बात को समझना है जो मैं बोल रहा हूँ। पुस्तक कहाँ पर रखी जाती है? तो ग्रंथालय में। बताओ मछली नदी में रखी जाती है या मछली नदी में रहती है? आप कहेंगे सर मछली जो है वो नदी में रहती है, रखी नहीं जाती है, इसका मतलब गलत है। हवाई जहाज आकाश में रखा जाता है, जल्दी से बताओ। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, उत्तर नहीं बनेगा। गुलदस्ता फूल में रखा जाता है या फिर फूल गुलदस्ता में रखा जाता है? तो आप कहेंगे सर गुलदस्ता फूल में नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, फूल गुलदस्ता में होता है। यहाँ पर उल्टा संबंध दिया है। तो सही उत्तर बनेगा दोस्तों जो जहाज होगा वो आपका बेड़ा में रखा जाएगा। कहाँ पर रखा जाएगा साथी? जो जहाज होगा वो आपका बेड़ा में रखा जाएगा, इस बात को याद रख लेंगे। तो बेहतरीन क्वेश्चन है,
बहुत ही शानदार उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बताएंगे। बेमेल शब्द चुने। कह रहा है टोली, समूह, भीड़ और वर्ग। सॉरी, टोली, समूह, भीड़ और वर्ग में बताना है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो टोली की बात करते हैं। टोली क्या होता है? कभी आप बचपन में कहीं पर टूर पर गए हैं? आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कभी स्कूल की तरफ से टूर किए हैं? उसके बाद बात करते हैं समूह की। उसके बाद बात करते हैं भीड़ की। तो टोली, अगर आप कभी टूर गए हैं तो टीचर हमारा टोली बना देता था प्यारे दोस्त। जो हमारा क्लास मॉनिटर होता था उसके टोली में हम हो जाते थे। गौर से समझो, टोली कैसे होते हैं? यहाँ पर लोगों का समूह होता है, या कह सकते हैं बच्चों का समूह होता है। तो यहाँ पर लोगों का क्या हो जाता है? समूह हो जाता है। और समूह की तो बात कर ही लेंगे, लोगों का समूह होता है। और भीड़ में भी तो लोग होते हैं, तो ये एक जैसे बन जाएंगे। वर्ग प्यारे दोस्तों आपका विषम बनेगा। क्यों विषम बनेगा? क्योंकि वर्ग एक आपका किसको दर्शाता है? एक समुदाय को दर्शाता है। समुदाय से मतलब है प्यारे दोस्त क्या? किसी एक विशेष जाति को दर्शाता है। वर्ग किसे दर्शाता है? तो याद रखेंगे विशेष जाति को। बहुत ही आज के बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वर्ग आपका विषम बनेगा और वर्ग आपका विकल्प नंबर ए में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा? विकल्प नंबर ए प्यारे दोस्तों सही उत्तर है। टोली, समूह और भीड़ तीनों के तीनों अलग हैं और वर्ग आपका भिन्न है। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 में एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के बीच में है। तो देखो यहाँ पर एक आपको शब्द युग्म दे रखा है, जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये शब्द युग्म दिखाई दे रहा है? शब्द युग्म का मतलब है, कह रहा है फोबिया का संबंध भय से है। फोबिया का संबंध किससे है? भय से है। तो ऐसा ही सिमिलरिटी बतानी है दोस्त। ये लिखा है अमनेसिया भूलना से है, खांसी संक्रमण से है, डेंगू मच्छर से है और डिसलेक्सिया विकलांगता से है। बताइए आप इसका सही उत्तर क्या होगा? प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये एक प्रकार का क्या होता है? जो फोबिया होता है प्यारे दोस्तों, ये एक डर होता है। क्या होता है? डर। डर का मतलब क्या है? फोबिया का मतलब होता है डर। कहने का मतलब है, जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रोफोबिया का। किसका? हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डर लगना, यानी पानी से डर लगना। इसी प्रकार आपने और सुना होगा, उसी प्रकार आपने सुना हो मम्मी फोबिया। जब मम्मी अपने लोगों को मारती हैं तो मम्मी फोबिया होता है। पप्पा का जूता गल जाए तो पप्पा फोबिया। ठीक है, तो इसी तरह के सारे जो डर होते हैं वो फोबिया के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का जो मतलब है, जो दोस्त कहने का मतलब है, जो हमारा फोबिया है वो एक प्रकार का भय है। उसी प्रकार खांसी एक प्रकार का संक्रमण है, डेंगू एक प्रकार का मच्छर है, डिसलेक्सिया एक प्रकार का क्या है? विकलांगता है। तो प्यारे दोस्त डेंगू ना तो एक प्रकार का मच्छर होता है, डेंगू आपका मच्छर के काटने से होने वाला रोग है, जबकि फोबिया यहाँ पर सिमिलरिटी दी गई है किसकी? भय की। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर ए देखेंगे तो अमनेसिया जो होता है इसमें याददाश्त चली जाती है। क्या चली जाती है? अमनेसिया इंग्लिश में होता है और याददाश्त जाना आपका हिंदी में होता है। उसी प्रकार फोबिया आपका इंग्लिश में होता है, हिंदी में डर होता है। तो सिमिलरिटी दे रखी है। बाद बाकी यहाँ पर संक्रमण ये आपके वायरस वगैरह दे दिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्त। ठीक है, सही उत्तर बनेगा आपका विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे गलत हैं। अगले प्रश्न में आओ सभी लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो ये आपके सामने सीधा सा संबंध बताया है, इसका आप लोगों को संबंध बताना है। अगर देखें 14 का संबंध 21 से कैसे है, 6 का संबंध 9 से कैसे है, और आपका दोस्तों जो 12 है उसका संबंध किससे बनेगा। तो पहली बात आपको समझनी है, 14 प्लस में यहां पर कर देना है 14 मल्टीप्लाई 1/2। क्या कर देना है? 14 प्लस में 14 मल्टीप्लाई 1/2, या फिर सीधा कह सकते हैं 14 का 1.5 में गुणा कर दो। कितने में? 14 का 1.5 में गुणा कर दो। 14 का 1.5 गुना 21 दे रखा है। उसी प्रकार यहां पर करो 6 प्लस में 6 1/2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, याद रखेंगे। उसी प्रकार आगे देखो 12 प्लस में 12 मल्टीप्लाई 1/2। सभी को काट दो दोस्तों। सभी को जब काटेंगे 2 से कटेगा 7 बार, 14 7 21 हो जाएगा जो कि दिया गया है। यहाँ पर 2 से कटेगा 3 बार, 6 3 हो जाएगा 9 जो कि देखो दिया गया है। उसी प्रकार 2 से काटेंगे 6 बार और 12 6 हो जाएगा क्या दोस्त? 12 6 हो जाएगा आपका 18। बताओ 12 6 कितना होगा? 18। और 18 को देखेंगे तो विकल्प नंबर 3 में है दोस्त, यही इसका सही उत्तर है। चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो, 14 का 1.5 गुना 21 है, 6 का 1.5 गुना 9 है, तो 12 का 1.5 गुना कितना? 18 हो जाएगा।
और चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। बात एक ही है दोस्त, क्या है, बात एक ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। इसका प्यारे दोस्तों उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, कह रहा है एक समुच्चय का चयन कीजिए जो संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। देखो ये आपको एक समुच्चय दे रखा है, प्रश्न समुच्चय। इस प्रकार की सिमिलरिटी कौन सा विकल्प रख रहा है वो बताना है दोस्त। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इसका उत्तर क्या होगा। देखो हम समझाएं अगर बात को, तो पहली संख्या में दोस्त आपको 2 का गुणा कर देना है। पहली संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर जो पहली संख्या है वो है 10। 10 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। पहली संख्या में 2 का गुणा करेंगे 20 आएगा, और दूसरी संख्या 18 को इसमें जोड़ देना है तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तीसरी संख्या यानी कि 38 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर समझो, उसी प्रकार आप लोग यहां पर समझेंगे। तो बताओ 14 में 2 का गुणा करें तो कितना होगा, सॉरी 4 में 2 का गुणा करें तो कितना होगा 8, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा। देखो यहां पर 22 दिया है, इसका मतलब विकल्प नंबर 1 क्या है, गलत उत्तर है। आगे देखो 14 में 2 का गुणा करेंगे 28, और 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40, यहां पर तो 8 ही दिया है, तो ये भी गलत उत्तर है। आगे देखो 22 में क्या करेंगे, 22 में हम 2 का गुणा करेंगे और अगली वाली संख्या जोड़ देंगे। देखो सॉरी 22 नहीं 12, ये जो पहले तीसरा विकल्प दे रखा है इसको चेक करते हैं। तीसरे वाले विकल्प को क्या बन रहा है, 12 का प्यारे दोस्त करेंगे 2 में गुणा तो कितना उत्तर बनेगा, आप कहेंगे 24, 12 दूना का 24। उसी प्रकार इसमें 22 जोड़ देंगे दूसरी संख्या, तो 4 2 6 और 2 2 4, मतलब कि 46। दोस्तों 46 में ही तो है तीसरा विकल्प, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, आपका सही उत्तर मिल जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही उत्तर है, याद रखेंगे। एज इट इज संबंध बन रहा है समुच्चय का, जो प्रश्न समुच्चय का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आप लोग इसका भी उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है KSDO को अगर NPGL लिखा जाता है तो SBJY का कोड क्या होगा, ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं के, क्या लिख लेते हैं दोस्त, सबसे पहले लिख लेते हैं KSD और O। इसको लिखा क्या गया है तो ये लिख लेते हैं आगे। तो आप कहेंगे सर N लिखा है, N के बाद P लिखा है, P के बाद G लिखा है, G के बाद L लिखा है। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक आप लोगों को समझना होगा। लॉजिक अगर बात करते हैं तो K 11 पर होता है, कितने पर दोस्त, जो K होता है ये 11 पर होता है और ये N होता है 14 पर। तो बताओ 11 में क्या हुआ है सर, +3 हुआ है, 11 3 तभी तो 14 होगा। S आपका 19 पर होता है, क्या होता है दोस्त, याद रखेंगे S जो होता है वो 19 पर होता है, S जो होता है वो 19 पर, और P होता है 16 पर। तो 19 में से 3 घटेगा तो कितना दोस्त 16 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार D 4 पर होता है और G 7 पर होता है। तो देखो 4 में 3 जुड़ रहा है आपकी बार में तो 7 हो जाएगा। O आपका 15 पर होता है, L 12 पर होता है। तो दोस्त अब की बार में 3 घट जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा। कहने का मतलब है पहली बार में +3 करना है दोस्तों, और दूसरी बार में -3, फिर +3, फिर -3। तो जैसे ही आप S में +3 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 19 3 22, मतलब V आना चाहिए V। तो आपका देखो विकल्प नंबर 2 गलत। B में अगर दोस्तों हम -3 करेंगे, क्या करेंगे, B में -3 करेंगे तो B का मतलब 2, या फिर कह सकते हैं 28, और B में से अगर हम 3 घटाएंगे तो दोस्त आपका Y आना चाहिए। देखो ये गलत हो गया, विकल्प नंबर 1। अब आगे चेक करो J का मतलब है 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 3 13। तो विकल्प नंबर ये गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 4, जिसमें दे रखा है 22, उसके बाद दोस्तों 25, 25 के बाद 13, क्या दे रखा है 25 के बाद 13, और 13 के बाद फिर से 22। ये सारे के सारे प्लेस वैल्यू है VYMV की, ठीक है, VYMV की प्लेस वैल्यू है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। इसमें दोस्तों कहा है बिंदु O से प्रारंभ करते हुए महेश दक्षिण में जाता है। तो मान लेता हूं मैं कहीं यहां पर कोई बिंदु O है, इस बिंदु से O से प्रारंभ किया, महेश दक्षिण में गया। दोस्तों कहा है 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो ये दूरी कितनी चली है, तो 5 किलोमीटर चली है। अब साथियों आगे कहा है फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दोस्त जो महेश है वो दाएं मुड़ रहा है, और अगर इसका मुख दक्षिण में है तो दाएं मुड़ेगा कहां पर जाएगा दोस्त, याद रखेंगे ये चला जाएगा पश्चिम में। और दूरी कितनी तय करेगा, 3 करेगा, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में। अब आगे क्या हुआ है, वहां से पुनः बाएं मुड़ता है, सॉरी पुनः दाएं मुड़ता है, यहां से पुनः दाएं मुड़ता है। दोस्तों यहां से पुनः दाएं मुड़ने का मतलब है फिर से सेम डायरेक्शन में जाना। और कह रहा है 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो ये दूरी कितनी है दोस्त, 5 किलोमीटर है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये और ये क्या हो जाएंगी, एक सीधी रेखा में हो जाएंगी, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगी सर। अब देखो आगे का फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। दोस्तों अब यहां से जो महेश है वो बाएं मुड़ रहा है।
कहाँ पर दोस्त, बाएं मुड़ रहा है, और बाएं मुड़ रहा है तो उसने दूरी कितनी तय की है, 5 किलोमीटर तय की है दोस्त। कितनी, क्वेश्चन में कहा है कि 5 किलोमीटर दूरी तय की है, लास्ट में बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब उसने कहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो बता सकते हैं दोस्त प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है, वो ये था ना ओ वाला बिंदु, ओ से ये अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, आप कहेंगे सर ये 5 है और ये वाली हमारी 3 है, तो 3 ऊपर और 5 वो, तो कितनी हो जाएगी, 3 और 5 कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 5 3 सर 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर की दूरी आपको विकल्प नंबर कौन से में दे रखी है, सी में दे रखी है। सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा है, कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों मैं कह रहा हूं, अगर मैं यहां पर साइमन को रख देता हूं, किसको, यहां पर प्यारे दोस्त साइमन को रख देता हूं, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है, साइमन कह रहा है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, तो साइमन का प्यारे दोस्त यहां पर कोई पिता आएगा, बोलो आएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन में कहा है साइमन के पिता की एकमात्र बहन, साइमन के पिता की एकमात्र बहन यहां पर आ जाएगी, इसके लिए माइनस लगा देंगे। एकमात्र बहन की पुत्री है दोस्त, एकमात्र बहन की क्या है, पुत्री है, तो याद रखेंगे यहां पर वो महिला आ जाएगी जिसकी ओर ये इशारा कर रहा है, जिसकी ओर इशारा कर रहा है वो चोटी वाली महिला यहां पर आ जाएगी। जल्दी से बताओ कितने लोगों को समझ में आया ये। क्वेश्चन में कहा था साइमन कह रहा है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, से किसके साथ लगा है, साइमन के साथ। तो साइमन क्या कहेगा, साइमन कहेगा मेरे पप्पा और मेरी बुआ जी और मेरी बुआ की जो लड़की होती है वो प्यारे दोस्त बुबेरी बहन नहीं होती है, वो होती है फुफेरी बहन, फूफा से जोड़ते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे दोस्त। फुफेरी बहन हो जाएगी ये महिला, इस बात को याद रखेंगे, लंबी चोटी वाली, ठीक है। ये जो महिला है लंबी चोटी वाली, ये साइमन की क्या है दोस्त, फुफेरी बहन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन में कहा है 4:37 दोपहर के बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का न्यून कोण क्या बनेगा। जल्दी से सभी दोस्त बताएंगे इसका न्यून कोण क्या होगा। देखो जब भी आपसे कोण के बारे में पूछ रहा है, जब भी आपसे कोण के बारे में पूछे तो एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्त, 60h डिफरेंस, माफी चाहेंगे 11 क्यों रख दिया, मैं बोल रहा हूं कि 60h दोस्त, 60h डिफरेंस 11m/2, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे जब भी प्यारे दोस्त कोण के बारे में पूछेगा। देखो 60h का मतलब है आवर कितना बजा है, m का मतलब है मिनट कितना मिनट हुआ है, सभी को इस फॉर्मूले में रख देंगे, सही उत्तर आ जाएगा दोस्त। 60 का मतलब 60, 60 का हम कर देंगे किसमें गुणा 4 में, डिफरेंस ले लेंगे 11 × 37 से, किससे से 37 से, भाग लगा देंगे दोस्त 2 से। यहां पर देखो 6 चौके 24 कितना हो जाएगा सर 240, कितना हो जाएगा 240, डिफरेंस लेंगे किससे तो 11 से 77 और 11 3 33 और 7 40, कितना हो जाएगा 407 दोस्त। 407 और 240 का डिफरेंस लेकर के 2 से भाग लगाना है। जल्दी से घटा लो प्यारे दोस्तों, जल्दी से घटाएंगे तो यहाँ पर कॉर्नर में लिखते हैं 407 और कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 240, यहाँ पर 7 बचेगा, आगे कितना बचेगा 16 बचेगा, 40 में से 24 जाएगा 16 ही तो बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। 167 में प्यारे साथी हम भाग लगाएंगे 2 से, 167 में प्यारे साथी भाग लगाएंगे 2 से, तो 80 दूनी 160, 3 दूनी 6, मतलब 83.5 आएगा। देखो विकल्प नंबर 1 में प्यारे दोस्तों दे रखा है, विकल्प नंबर 1 में दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। जब भी आपसे कोण पूछेगा तो एक फॉर्मूला याद रखना है, 60h डिफरेंस 11m/2, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है दोस्तों, यदि एक माह का तीसरा दिन सोमवार है, यदि एक माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह में 21वें के आगे 5वां दिन कौन सा होगा। दोस्तों मैं कह रहा हूं तीसरा दिन कौन सा दोस्तों, जो तीसरा दिन है, ये तीसरा दिन क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि सर सोमवार है, क्या है सोमवार, तो सोमवार आगे कहा है कि निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों हमें पता है तीसरा दिन सोमवार है, और हमें यह भी पता है, हमने कैलेंडर में आप सभी को बताया है कि प्रत्येक 7वां दिन रिपीट होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो तीसरा दिन है वो सोमवार है, तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार आएगा। जल्दी से बताओ, 7 दिन बाद फिर से सोमवार आएगा तो 10 हो जाएगी, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 7 प्यारे दोस्त 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। तो दोस्तों उस महीने का 17वां जो दिन होगा वो भी सोमवार होगा, क्योंकि मैंने बताया कि प्रत्येक 7वां दिन रिपीट होता है। उसके बाद आप कहेंगे 17 7 24, सर 24 को भी तो सोमवार होगा, क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक 7वां दिन रिपीट होता है। देखो अगर तीसरा दिन प्यारे दोस्त सोमवार है तो 10वां दिन भी सोमवार होगा, 17वां दिन भी सोमवार होगा और 24वां दिन
जो हमारा प्यारे साथी 24वां दिन होगा ये भी सोमवार होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछा है जल्दी से अब देखो। क्वेश्चन में पूछा है उस महीने के 21वें से आगे 5वां दिन। 21वें से आगे तो मैं कह रहा हूं 21वां दिन तो प्यारे दोस्त यहां पर हो गया, 21वां दिन यहां पर हो गया, और आगे 5वां, 21वां से आगे 5वां तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 26वां दिन बताना है प्यारे दोस्त। कौन सा, 26वां दिन। और हमें पता है हम सर 24वां दिन पर पहुंच चुके हैं। 2 दिन सोमवार में यहां पर और जोड़ दो, 2 दिन जोड़ोगे तो मंगलवार और बुधवार। क्या आएगा प्यारे दोस्त, बुधवार। तो 26वां दिन बनेगा, 21वें दिन से 5 दिन आगे का जो दिन बनेगा वो विकल्प नंबर सी प्यारे दोस्त बुधवार बनेगा। देखो एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन में कहा एक माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो मैंने कहा ठीक है तीसरा दिन सोमवार है, और हमें ट्रिक पता थी सर कि जो हर 7वां दिन होता है वो रिपीट होता है। जब तीसरा दिन सोमवार है तो 10 तारीख को, यानी कि 10वां दिन भी तो आपका सोमवार होगा। उसके बाद फिर 7 दिन आएंगे तो 7 दिन बाद फिर आपका 17वां सोमवार होगा। उसके बाद 24वां सोमवार होगा। लेकिन हमें जाना है 21वें से 5वां दिन आगे। 21वां से 5वां दिन आगे का मतलब है 26वां दिन, और 26वां दिन देखेंगे तो 24वां सोमवार पता है, 25वां मंगलवार और 26वां बुधवार आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताएंगे सभी प्यारे साथी इसका उत्तर क्या होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे दोस्तों का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में दोस्तों का है 20 डेल्टा यानी कि 20 त्रिभुज 30 का मतलब क्या है साथी, 5 है, और 90 त्रिभुज 40 का मतलब 13 है, और 20 त्रिभुज 20 का मतलब 4 है। तो 90 त्रिभुज 80 का मान क्या होगा। आपको क्या समझना है, आपको ये जो संख्याएं दे रखी हैं 20 और 30, और ये जो त्रिभुज दे रखा है, बस इतना कर लो दोस्त, जहां पर त्रिभुज है त्रिभुज के स्थान पर आप लोग प्लस कर दो। क्या कर दो, त्रिभुज के स्थान पर प्लस कर दो, बस अपने मन से मान लो। तो 20 यहाँ पर, सॉरी 20 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 और त्रिभुज के स्थान पर प्लस तो 30 बराबर में आ जाएगा 50। कितना, 50। अपने मन से 10 का भाग लगा दो, सभी में लगाना अपने मन से 10 का भाग। तो क्या बचेगा दोस्त, 5। क्या बचेगा, 5। देखो यही 5 दे रखा है। उसी प्रकार आगे देखो 9 यानी कि 90 के बाद प्लस में त्रिभुज के स्थान पर करेंगे प्लस तो 40, तो कितना हो जाएगा 130। 9 4 13 130। अपने मन से भाग लगाओ 10 का, कितना बचेगा 13। कितना बचेगा दोस्त, 13। देखो यही 13 दे रखा है। उसी प्रकार आगे चेक करो, उसी प्रकार जब आगे चेक करेंगे तो पाएंगे आप लोग 20 त्रिभुज 20 का मतलब है, मैंने कहा सर 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 तो होता है 40। अपने मन से 10 का भाग लगा दो तो बचेगा दोस्त 4। क्या बचेगा, 4। तो वही 4 तो दे रखा है साथी, वही 4 तो दे रखा है। अब उत्तर किसका बताना है, उत्तर इसका बताना है। तो आप कहेंगे सर 90 और प्लस में 80, 90 प्लस में 80, 9 8 17 यानी 170। 170 में अपने मन से 10 का भाग लगा दो दोस्त, 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे साथी, 17 आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 सभी का उत्तर आना चाहिए प्यारे दोस्त। विकल्प नंबर 4 आपका उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है यदि हैशटैग का मतलब माइनस है, एंड का मतलब डिवाइड है, एट द रेट का मतलब क्या है, गुणा है, और डिवाइड का मतलब प्लस है, तो व्यंजक का मान क्या होगा। देखो जब भी प्यारे दोस्तों आपसे ऐसा व्यंजक पूछा जाता है, मैंने हमेशा बताया है बिना समय व्यर्थ किए हुए आप प्रतीकों के बिना पूरे नंबर लिखेंगे। मतलब 15, 15 के बाद में 2, 2 के बाद में 900, 900 के बाद में 10, और 10 के बाद में क्या हो जाएगा 50। अब देखो प्रतीक बदल दो, जो जैसा कह रहा है तो जैसा कह रहा है उसी को बदलना है। एट द रेट का मतलब गुणा, मैंने रख दिया। डिवाइड का जो मतलब है वो प्लस है, मैंने रख दिया। आगे दोस्त कहा है, आगे कहा है जो एंड है, एंड का मतलब भाग है, तो मैंने भाग रख दिया। और आगे कह रहा है जो हैशटैग है, हैशटैग का मतलब माइनस, तो मैंने माइनस रख दिया। अब यहाँ पर बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड कटेगा। क्या बनेगा प्यारे दोस्त, डिवाइड कटेगा। जल्दी से बताओ, कट रहा ना डिवाइड, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 15 दूनी प्यारे दोस्तों 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। और आगे समझो प्लस में, या 1 मिनट, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 से कटेगा तो 90 बचेगा, और माइनस में बचेगा 50। तो 9 3 12 120, 9 3 12 120, 120 में से 50 जाएगा तो प्यारे साथी 70 उत्तर बनेगा। क्या बनेगा, 70 उत्तर बनेगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया है। तो दोस्तों विकल्प नंबर 3 एक बार फिर से आप सभी का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में बताएंगे, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित, कह रहा है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक तरीके से निश्चित हैं जबकि एक अनिश्चित है, उस अनिश्चित को चुने जो इसमें से अलग है। जल्दी से बताओ प्यारे दोस्त अलग संख्या कौन सी है। देखो अगर इसको देखेंगे तो आपको इस तरह से समझना है, यहां पर भाज्य और अभाज्य का लॉजिक है, बस मैंने बता दिया, आप बता दो अब इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों भाज्य और अभाज्य का लॉजिक है। क्या बताओ 97 किसी से कटती है, बिल्कुल नहीं कटती है। क्या 83 किसी से कटती है, दोस्त नहीं कटती है। क्या 89 किसी से कटती है, बिल्कुल नहीं कटती है। तो सर कटती कौन सी है, आपकी कटेगी प्यारे दोस्त 99। और किससे कटती है, तो या तो आपके 9 से काट लो,
दोस्त या तो आप 11 से काट लो, 11 9 99 और 9 11 99 एक ही बात होती है। तो ये क्या है प्यारे दोस्त, 99 एक भाज्य संख्या है। अन्य 3 विकल्प में क्या है, अभाज्य संख्या है। तो विषम कौन सा बनेगा, अलग कौन सा बनेगा जिसमें भाज्य दे रखा है, यानी विकल्प नंबर 1 विषम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आप सभी प्यारे मित्र बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है दोस्त, दिए गए 4 अक्षर समूहों में 3 एक प्रकार से संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन करो। तो देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको सीधा इनका लेटर लिखना है। ओ होता है प्यारे दोस्तों 15 पर, पी होता है 16 पर। जल्दी से बताओ, ओ 15 पर, पी 16 पर, टी 20 पर, और यू कितने पर, तो 21 पर। ठीक है, आगे देखो, एल दोस्तों 12 पर, एम आपका 13 पर, एल दोस्तों 12 पर, एम आपका 13 पर, एस आपका 19 पर, और आगे क्या हो जाएगा, टी आपका 20 पर, यानी 20 पर। आगे देखो, विकल्प नंबर 3 को देखेंगे तो सी आपका दोस्त 3 पर और डी आपका 4 पर। ठीक है, आगे देखेंगे तो साथी क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे जे दोस्तों 10 पर और आगे के आपका 11 पर। ठीक है, आगे देखो, आगे ए 1 पर और आगे बी आपका कितने पर, 2 पर। आगे देखेंगे तो 8 पर दोस्त, 8, एक मिनट, मैंने बी के स्थान पर बी को रख दिया, 2 रखना था। 8 आपका, एच आपका 8 पर हो जाएगा, आई आपका 9 पर हो जाएगा। तो प्यारे मित्र सभी बताएंगे इसका विषम उत्तर क्या होगा। क्या होगा विषम उत्तर, देखो 15 से 1 जुड़ा 16 हुआ, 16 से 4 जुड़ा दोस्तों, 16 से 4 जुड़ा तो कितना हुआ, आप कहेंगे 20, और 20 में 1 जुड़ा तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, आगे देखो, 12 में प्यारे दोस्त 1 जुड़ा है, 13 में दोस्त 6 जुड़ा है, 13 6 19। आगे देखो तो फिर से प्लस 1 जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्त प्लस 1 हुआ है, जल्दी से समझेंगे, 3 1 4, और 4 में अगर दोस्त 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 10 1 11। फिर से देखो, 1 और 1 2, और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 9। तो बताओ कौन सा विषम है, आप कहेंगे सर विकल्प नंबर 1 विषम है। विकल्प नंबर 1 विषम क्यों है, क्योंकि दोस्त विकल्प नंबर 1 में आपकी दो संख्याओं के बीच पी और टी के बीच में 4 जुड़ रहा है, अन्य 3 विकल्पों की जो बीच की संख्या है उनके बीच में 6 जुड़ रहा था। आपके सामने उत्तर है, आप लगा देंगे विकल्प नंबर 1 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों का है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, आप बताएंगे प्यारे दोस्त इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों बेहतरीन सी एक सीरीज दे रखी है, सीरीज का क्रम क्या होगा ये बताना है। देखो दोस्तों, अगर इसकी बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 102 से 110, 110 से 126, 126 से आपका 150, 182, और आगे क्या होगा। शायद ये क्वेश्चन मैंने कल किया था, टाइपराइटर की गलती है दोस्त, दोबारा उसने छाप दिया, दोबारा लगता है उसने छाप दिया। देखो यहाँ पर कल मैंने ये क्वेश्चन हमें लग रहा किया था दोस्त, हमने किया था, 8 का अंतर था, अगले वाले में देखेंगे तो 16 का अंतर था, अगले वाले में देखेंगे तो कितने का अंतर है, ये 24 का अंतर है। आगे देखो, आगे कितने का है, 32 का, ये नहीं किया था, वो दूसरा था, डबल का चल रहा था लॉजिक। ठीक है, और आगे देखेंगे तो 32 8 40 का अंतर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सर नीचे जो अंतर चल रहा था वो सभी में 8 का चल रहा था, कितने का, सभी में 8 का चल रहा था, तो 32 8 40 बनेगा, तभी तो आपका उत्तर आएगा। दोस्तों 182 में अगर 40 जोड़ेंगे, अगर साथी 182 में 40 जोड़ेंगे तो 8 4 12 मतलब 2 2 2, 3 बार 3 बार 2 आना चाहिए, यानी कि 222। 222 देखेंगे तो प्यारे दोस्त विकल्प नंबर 4 में है। जल्दी से सभी मित्र बताएंगे क्या सभी का उत्तर आया। विकल्प नंबर 4 प्यारे दोस्तों आप सभी का उत्तर आएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो इसको कैसे समझना है, इसको आप कैसे समझेंगे, आप कहेंगे इसको हम समझेंगे सर 14 और 27, यहां पर देखो अंतर ही चलेगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी नंबर तो है नहीं, 14 के बाद 27 के बाद 153 192, और यहाँ पर क्या 244, इस तरह का अंतर चल रहा है, तो थोड़ा सा अंतर चल रहा है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस ही देखेंगे। और अगर डिफरेंस देखेंगे तो प्यारे दोस्तों 14 से 27 के बीच में 13 का अंतर है। आगे देखेंगे अंतर तो कितने का हो जाएगा, अगर हम देख लेते हैं 27 27 20 47 47 53, यानी कि दोस्तों 26 का अंतर है। आगे देखेंगे क्या दोस्त आपका 39 का अंतर हो रहा है, क्या 39 का अंतर हो रहा है। देखो 26 में से यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 93, यहाँ पर 53 है, 53 में अगर 9 जोड़ेंगे, 9 3 12, मतलब यूनिट डिजिट आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 39 का ही होगा। चाहो तो देख लो, 192 में से अगर 153 घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ पर 19 में से 16 जाएगा तो 3, देखो वही तो बच रहा है 39 का ही डिफरेंस है। आगे देखो तो अगला वाला कितने का हो जाएगा, 52 का हो जाएगा। ये तो अब लॉजिक पता चल गया, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52। तो अगला अंतर बनेगा प्यारे दोस्त 13 5 65 का, 13 5 65 का बनेगा, तो 244 में मेरे दोस्त क्या जोड़ देंगे, 65 जोड़ देंगे, 9 और 6 4 10 और 309, क्या दे रखा है 309। 309 विकल्प नंबर 1 है, आप सभी का प्यारे दोस्त
तड़कता भड़कता आंसर आ चुका है विकल्प नंबर 1। दोस्तों विकल्प नंबर 1 क्वेश्चन मार्क का स्थान ले लेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है अगला प्रश्न आपके सामने। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये भी दोस्त आपके सामने एक लेटर सीरीज दे रखी है। मैंने लेटर सीरीज में आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि याद हो जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को ट्रिक याद है? मैंने बताया था जब भी दोस्त लेटर सीरीज आए पहले का पहले से संबंध बना दो। क्या बना दो? पहले का पहले से संबंध बना दो, तो आपका उत्तर आ सकता है। देखो हम बता रहे हैं कैसे। ई आपका दोस्तों 5 पर होता है, डी 4 पर होता है, सी कितने पर? सी 3 पर होता है। तो अगला वाला 2 आएगा, तभी तो ये 1 बनेगा। जल्दी से बताओ, तभी तो 1 बनेगा पहले का पहले से। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यानी कि इसमें क्या सर चल रहा? सभी में -1 चल रहा है। क्या चल रहा है? सभी में -1। अब दूसरे का दूसरे से बना दो। जी के बाद एफ है, एफ के बाद ई है, ई के बाद क्या आना चाहिए ये बताएंगे, और उसके बाद सी। तो देखो यहां पर भी तो माइनस का ही लॉजिक चल रहा है। कैसे चल रहा है गौर से समझो। जी 7 पर होता है, एफ 6 पर होता है, ई 5 पर होता है, तो अगला वाला 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4। तो तभी तो 3 आएगा आपका सी। बिल्कुल सही है सर। आगे देखें, आगे देखेंगे तो एल का देखेंगे कैसे। एल का कैसे मतलब एल 12 पर के 11 पर, तो यहां पर एल 12 पर और के 11 पर। जे आपका 10 पर, तो फिर से -1। ठीक है, फिर से -1। तो अगला वाला भी तो -1 होगा, तो 9 आएगा। तो मतलब 2 पर आता है बी, और 4 पर आता है डी, और 9 पर आता है आई। तो बी डी आई। जल्दी से बताओ कौन से विकल्प में है? बी डी आई को देखेंगे तो विकल्प नंबर 4 में है। बताओ सभी को समझ में आया क्या प्यारे दोस्त? सभी को समझ में आया? आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका प्यारे मित्र सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4, बी डी आई आपका सही उत्तर है। बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों का एक निश्चित कूट भाषा में साल्ट को 16 लिखा जाता है, दोस्तों पिकल को 36 लिखा जाता है, तो प्रोसर्वेटिव का कोड क्या होगा? प्रिजर्वेटिव लिखा है, प्रिजर्वेटिव का बताना है, यानी कि संरक्षित करना होता है इसका मतलब। तो प्रिजर्वेटिव का कोड बताएंगे क्या होगा। देखो सॉल्ट को कैसे लिखा गया है इसकी लॉजिक की बात कर लेते हैं। सॉल्ट को देखेंगे, यानी कि इसमें कितने लेटर आए हैं? कितने लेटर आए हैं? तो आप कहेंगे सर 4 आए हैं। 4 का वर्ग कर देंगे 16 हो गया। देखो सीधा सा उत्तर है दोस्त, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 लेटर, 4 का वर्ग 16 हो गया। पिकल को देखेंगे, पिकल दोस्त कितने पर होता है? आप कहेंगे सर अगर पिकल की बात करते हैं तो जो पिकल होता है यहाँ पर कितने लेटर हैं? आप कहेंगे 6 लेटर हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 36 दे रखा है। अब बस प्रिजर्वेटिव के सारे नंबर काउंट कर लो, अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 है प्यारे दोस्तों। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। 144 आपका सही उत्तर। देखो अन्य विकल्प तो स्क्वायर ही नहीं है, आप ऐसे ही काउंट कर सकते थे। अन्य कोई विकल्प स्क्वायर नहीं है, तब भी 144 आपका सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको बताएंगे सभी प्यारे साथी, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में 2 1 6 8 3 को UFHC और 1 5 6 5 4 को OFED लिखा जाता है। तो 1 5 आपका क्या हो जाएगा? 1 5 2 3 6 का कोड क्या होगा ये बताना है। देखो अगर बात करते हैं UFHC, इसको कैसे लिखा है? देखो यहाँ पर 21 है, 21 के बाद दोस्त 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 3 है। तो मैं अगर देख रहा हूं ये जो 21 दे रखा है सर, ये जो 21 दे रखा है ये यू का ही तो प्लेस वैल्यू होता है। गौर से समझो, जो 21 दे रखा है ये यू का ही तो प्लेस वैल्यू होता है। आगे 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6 प्लेस वैल्यू एफ की होती है। आगे 8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है सर? एच होती है। जल्दी से बताओ, 8 की प्लेस वैल्यू एच होती है। आगे देखेंगे 3, यानी कि 3 और 3 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? सी होती है। तो वही तो दे रखा है UFHC। आगे देखो 15 पर प्यारे दोस्तों क्या होता है? 15 पर ओ होता है, 6 पर एफ होता है, 5 पर ई होता है और 4 पर डी होता है। यही लॉजिक बन गया। अब सभी का उत्तर बता दो। देखो अगर 1 से देखेंगे तो ए से विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। ए से विकल्प की शुरुआत भी हो रही है तो ए पर आ सकता है। उसके बाद 5 ई हो जाएगा। 2 का मतलब बी आना चाहिए। देखो बी नहीं है, एफ है, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं बनेगा। अब देखो 15 से शुरू करेंगे, जिसमें 15 दे रखा हो। क्या दे रखा हो? जिसमें दोस्तों 15 दे रखा हो, विकल्प नंबर 4 गलत हो चुका। 15 किसका मतलब है? ओ का मतलब है, तो ओ से शुरुआत होनी चाहिए। ओ से शुरुआत देखो विकल्प नंबर बी की हो रही है और कोई उत्तर ही नहीं बन रहा। 2 को देखेंगे तो बी आ जाएगी, और 3 को देखेंगे तो सी आ जाएगी, और 6 को देखेंगे तो एफ आ जाएगा। OBCF आपका सही उत्तर है, विकल्प नंबर 2। प्यारे दोस्तों सभी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक बेहतरीन क्वेश्चन है वर्णमाला से संबंधित। वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन में कहा है रिकवर्ड के शब्दों में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें शब्द के उनके उतने, एक मिनट यहां पर पढ़ते हैं। रिकवर शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें शब्द में उनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो देखो यहाँ को आपको समझना होगा। यहाँ पर कहा है रिकवर, तो हम रिकवर को लिखेंगे और काउंट करेंगे।
यदि आपने पिछले क्लास देखी है, बहुत पुरानी क्लासें जब हमने शुरू की थी, तो इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को करवाए थे। रिकवर्ड के बारे में बात कर रहा है, रिकवर्ड। तो ये हमने रिकवर्ड लिख लिया। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख लिया, ठीक है, बिल्कुल लिख लिया रिकवर्ड। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या इसको करें ताकि हमें पता चल जाए। मतलब अब हमें पहले वर्ड से काउंट करना है, पहले वाले लेटर से काउंट करना है और दिखना है। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद दोस्त क्या आता है, जल्दी से बताओ सभी। आर के बाद एस, एस के बाद टी, यू, वी। देखो एक ये पेयर मिल गया, एक ये पेयर मिल गया ना, जल्दी से बताओ। एक ये पेयर मिल गया, आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया, इसको यहीं पर छोड़ दो, दूसरा कलर ले लो, ठीक है। आर के बाद वी, वी के बाद क्या होता है, आर एस टी, एक मिनट, आर के बाद क्या था, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये तो नहीं बन रहा आगे। अब यहां पर देखो ई से देखेंगे तो ई के बाद क्या होता है, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल। तो कोई पेयर मिला, बिल्कुल नहीं मिला। सी को देखो, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, फिर से देख लो, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, तो नहीं मिल रहा है। ओ से देखो, ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद क्या होता है, तो दोस्त आप कहेंगे ओ के बाद पी क्यू आर। तो देखो एक ये पेयर मिल गया ओ और आर का, दोस्त क्या मिल गया, एक ओ और आर का पेयर मिल गया। इस बात को याद रखेंगे। आगे कलर चेंज करते हैं, दूसरे कलर से देखेंगे। तो देखो आर के बाद क्या होता है, एस टी, तो मिलेगा नहीं। आगे वी से चेक करेंगे, वी से तो कोई बड़ा दे ही नहीं रखा है। जब वी से बड़ा नहीं दे रखा है तो वी से चेक करने का मतलब ही नहीं बनता है। अब यहां पर देखो ई से, ई के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद आप कहेंगे एक मिनट, ई के बाद क्या होता है एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, तो कोई पेयर नहीं है। ई के बाद एफ जी एच आई जे, कोई पेयर नहीं है। आर से चेक करो, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई पेयर नहीं है। आर के बाद एस टी यू, कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई पेयर नहीं बने। उसके बाद ई से चेक करो, ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ, एफ हो जाएगा तो नहीं बन रहा है। ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल। दोस्त यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, जल्दी से बताओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये पेयर बन चुका है। इसके बाद ओ से पीछे चेक करें क्या, ओ के बाद पी क्यू आर, देखो एक पेयर ये बन गया, ये मैंने छोड़ दिया था ओ और आर का। एक आपके राइट दिशा में बना था, एक लेफ्ट दिशा में ओ और आर का बना था। इसके अतिरिक्त कोई और पेयर बन रहे हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। क्या इसके और पेयर बन रहे हैं, अभी और भी तो बन रहे हैं प्यारे दोस्त। आप कहेंगे कहां पर सर, देखो यहां पर गौर से समझो, मैंने ई तक काउंट कर लिए थे, ई को हटा देते हैं। ई के बाद आगे चेक करेंगे, ई के बाद एफ, मैंने चेक कर लिया, कुछ नहीं आया था। एफ जी एच आई जे के एल, आप कहेंगे ये सर चेक तो कर चुके थे। इसके बाद डी से चेक करो, डी से आगे तो है नहीं, फिर लेफ्ट दिशा में करेंगे। डी के बाद ई, तो डी के बाद ई पहला मिल गया। फिर एफ जी एच आई जे के एल, तो आगे कोई पेयर नहीं मिला। तो कितने पेयर मिले आपके सामने, चारों अलग अलग बने हुए हैं। तो एक मिला था दोस्त हमें ई और डी का, किसका, ई और डी का। उसके बाद मिला था आर और, एक मिनट, ओ और आर का लेफ्ट मिला था, ओ आर का एक लेफ्ट मिला था और ओ आर का एक राइट मिला था। और उसके बाद एक पेयर मिला है दोस्त आर और बी का, ठीक है। इस तरह के चार पेयर मिले हैं। कितने पेयर, चार पेयर मिले हैं। तो आपका विकल्प नंबर प्यारे दोस्त क्या बनेगा, विकल्प नंबर साथी आपका बन जाएगा 2। आपका सही उत्तर है जिसमें 4 पेयर मिल रहे हैं। कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है वर्णमाला का जब क्वेश्चन आ जाए। अगला प्रश्न पढ़ो, सभी बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। सॉरी, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा है कुछ कप गर्म है, तो कुछ कप, मैं यहां पर इतने इतने से जो कप C4 कप बनाता हूं, ये इतने इतने से कप को क्या बना दूंगा दोस्त, गर्म बना दूंगा। तो देखो इतने इतने से ये जो कप हैं ये क्या है, गर्म हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे, मैं गर्म रख देता हूं। आगे कह रहा है सभी गर्म चाय हैं, जितने भी प्यारे दोस्त गर्म आए हैं, यहां पर अपने जितने भी गर्म आए हैं, इस बात को याद रखेंगे, सभी के सभी गर्म क्या हैं, चाय हैं। अब बताओ निष्कर्ष क्या होगा। आरेख तो हमने बता दिया है दोस्त, निष्कर्ष आपको बताना है क्या बनेगा। निष्कर्ष में कहा है कुछ चाय कप हैं, कुछ चाय कप हैं। देखो चाय ये रहा और कप ये रहा, तो इनका इतना इतना सा पार्ट संबंध तो बना रहा है, क्योंकि आपका कप और गर्म का था और हमें पता है सभी गर्म क्या हो गए, चाय हो गए। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है सभी कप चाय हैं, क्या सभी कप चाय हैं। आप कहेंगे नहीं सर, अभी तो हमें कुछ वाला हमने सही किया है, तो सभी कैसे बना सकते हैं, सभी तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि कप आपके यहां पर है। अगर संभावना होती तो बना देते, लेकिन दोस्त यहां पर पूछा है सभी कप चाय हैं, तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे सर केवल एक निष्कर्ष सही है, ओनली वन कंक्लूजन और राइट, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसका भी उत्तर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन में कहा है सभी काले सफेद हैं, क्या कहा है दोस्त, सभी काले सफेद हैं। तो मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा काले, क्या लिखूंगा, काले। जितने भी प्यारे दोस्त काले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, साथी सफेद हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो इनको रख दूंगा मैं, सभी काले सफेद हो जाएंगे इस तरह से। आगे दोस्त कहा है सभी नीले क्या हैं, काले हैं,
सभी नीले काले हैं, मतलब नीले का जो पार्ट होगा वो काले के अंदर आ जाएगा। नीले का जो पार्ट होगा वो पूरा का पूरा नीला, यहां पर समझो पूरा का पूरा नीला क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। आगे दोस्त का है कुछ सफेद नीले हैं, देखो कुछ सफेद नीले कह रहा है और बाहर से अंदर की ओर ले जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर। इस नीले का जो अंदर पार्ट था, मैंने बताया था सभी नीले क्या थे, काले थे। तो अब कह रहा है कुछ जो सफेद है वो नीले हैं, बाहर से अंदर की ओर वाला कुछ वाला हमेशा सही होता है सर, मैंने कई बार बताया है। आगे देखो, आगे क्या सभी नीले सफेद हैं, क्या सभी जो नीले का पार्ट आ रहा है, सभी नीले का पार्ट कहां पर है, आप कहेंगे सभी नीले का पार्ट ये वाला है अंदर रखा हुआ, जो मैंने अभी रेड कलर से बनाया। देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट मैंने बता रहा है, ये जो मैंने पार्ट बनाया ये क्या है, आपका नीला है अंदर, वहीं पर मैंने कलर भी लगाया और कह रहा सभी नीले सफेद हैं क्या। तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा, क्योंकि दोस्त जो आपका नीला है वो काले के अंदर है और काला आपका सफेद के अंतर्गत है, तो सभी के सभी जो नीले बनेंगे वो सफेद बनेंगे। तो दोस्त इस बात को याद रखेंगे, दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं। कैसे निष्कर्ष निकलेंगे, दोनों। देखो अगर समझ में नहीं आया, ये छोटा बना था, अगर मैं कह रहा हूं सभी यहां पर काले हैं, सभी में मैं यहां पर K4 काले लिख देता हूं, ठीक है, और सभी काले आपके क्या थे, सभी काले, एक मिनट, सभी काले क्या थे, आप लोगों के सफेद थे, यहां पर मैंने सफेद बना दिए थे, ठीक है। अब आगे कहा था जितने भी नीले हैं, जितने भी प्यारे दोस्त नीले हैं वो क्या हैं, आपके काले हैं, तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। उत्तर वही बनेगा, दोनों के दोनों निष्कर्ष सही बनेंगे, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे साथी आएंगे और इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है उस पासे का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा पासा है जो दी गई जो रेखाएं हैं उनका प्रयोग करके इस शीट का बना सकते हैं। तो जब भी ओपन डाइस आता है, ये क्या है, एक ओपन डाइस यानी खुला पासा है, और खुले पासे के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक तीसरी सतह देखनी है, क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, और आप एक लास्ट में जिगजैग लाइन बना लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं जो शेष बचा उसके अपोजिट हो जाएगा। तो शेष एक 5 बचा, एक 3 बचा, अपोजिट है। तो मैंने कहा प्रत्येक तीसरी लाइन 6 अपोजिट है 4 के, एक अपोजिट है दोस्त 2 के, और आगे क्या बच रहा, 5 अपोजिट है किसके, 3 के। तो इस तरह से ये सभी के सभी हमें विपरीत पता चले। अब देखो जब भी एक साथ दो विपरीत दिखाई दे रहे हो वो पासा नहीं बन सकता है, एक साथ जब भी प्यारे दोस्त विपरीत दिखाई दें वो पासा नहीं बनेगा। देखो यहां पर विकल्प नंबर 1 में ये विपरीत दिखाई दे, एक और दो विपरीत थे, आप कहेंगे बिल्कुल गलत कर दो इसको, नहीं बनेगा। आगे देखो यहां पर 4 3 2, देखो 4 3 और 2 ये बन सकता है प्यारे दोस्त, ये वाला बन सकता है, विकल्प नंबर 2 बन सकता है। आगे देखो 4 1 2, 4 1 2, देखो 1 2 फिर से अपोजिट साथ आ गई, गलत कर दो। 5 3 अपोजिट है, देखो 5 3 साथ में आई, इसको भी गलत कर दो। तो अब आप क्या बताओगे, आप बताओगे सर कि जो विकल्प नंबर 2 है ये सही उत्तर है, यही एकमात्र ऐसा पासा है, ऐसा आपका आरेख है जो बनाया जा सकता है दिए गए ओपन डाइस को, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों हमसे कहा है, कह रहा है दोस्तों धनिया मसाले और दालचीनी, धनिया मसाले और दालचीनी में बताना सही बेन आरेख क्या होगा। तो इसका जो आरेख बनेगा प्यारे दोस्तों कुछ इस तरह से, सबसे पहले मैं बनाऊंगा दोस्तों मसाले का, किसका बनाऊंगा, एक मिनट, किसका बनाऊंगा, तो आप कहेंगे सर मसाले का, और मसाले के अंतर्गत क्या आता है, मसाले में आपकी धनिया भी आती है, सब्जी में डाली जाती, और मसाले में दालचीनी की लकड़ियां भी आती है। तो इस तरह का बनेगा एक सर्कल, उसके अंदर दो अलग अलग सर्कल, एक सर्कल उसके अंदर प्यारे दोस्त दो अलग अलग सर्कल। तो विकल्प नंबर 3 में दे रखे हैं, देखो ये सर्कल क्रॉस पैटर्न कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं तो गलत कर दो, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, आपका सही उत्तर विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 आपका प्यारे दोस्तों बेहतरीन तरीके से सही उत्तर बनेगा, जो धनिया मसाले और दालचीनी को डिनोट करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। कह रहा है स्तनधारी इंजीनियर और मनुष्य, स्तनधारी इंजीनियर और मनुष्य में बताएंगे प्यारे दोस्त इसका सही बेन आरेख क्या होगा। देखो साथियों, अगर इस प्रश्न की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले स्तनधारी आपको समझना होगा, जो स्तनधारी होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे स्तनधारी आपका एक ऐसा जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, अपने स्तन के माध्यम से दूध पिलाते हैं, ऐसा नॉर्मली जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्तनधारी में क्या मनुष्य आता है, जल्दी से बताओ, क्या प्यारे दोस्त स्तनधारी में मनुष्य आता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है, हम अपनी माँ का दूध ही तो पीते हैं स्तन के माध्यम से, आप कहेंगे बिल्कुल सर। उसी प्रकार जल्दी से बताओ, क्या मनुष्य आपका इंजीनियर होता है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, मनुष्य तो इंजीनियर बनते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मनुष्य तो इंजीनियर बनते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल बनेंगे। तो हम कहेंगे सबसे पहले इस तरह के 3 सर्कल बनाओ, उसमें पहला जो सर्कल होगा वो प्यारे दोस्त स्तनधारी को, किसको, जो स्तनधारी होगा उसको डिनोट करेगा। उसके बाद स्तनधारी में प्यारे दोस्त कई जानवर आते हैं, जैसे गाय है, बैल है, बछड़ा है, लेकिन स्तनधारी के अंतर्गत आपके मनुष्य भी तो आते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर, मनुष्य आ जाएंगे। और मनुष्य के अंतर्गत कौन आता है,
आप कहेंगे मनुष्य के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लोग वर्कर आते हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं, और उन्हीं कार्य करने वालों में इंजीनियर भी होते हैं। कौन से होते हैं प्यारे दोस्त? इंजीनियर भी होते हैं। तो आप बताओ इसका सही उत्तर क्या इस तरह का बनेगा? और जब इस तरह का बनेगा तो विकल्प नंबर कौन सा होगा? 4 बनेगा। क्या बनेगा प्यारे दोस्त? विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बताएंगे कितने चतुर्भुज स्थित हैं। क्या पूछ रहा है दोस्त? चतुर्भुज पूछ रहा है। चतुर्भुज पूछ सकता है या फिर दोस्त आपसे आयत पूछ सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बताइए प्यारे दोस्त इसमें कितने होंगे। एक ट्रिक याद रखनी है चतुर्भुज के लिए या फिर आयत के लिए। जब भी एक ऐसी आकृति आती है, जल्दी से समझेंगे आप लोग। जब भी एक ऐसी आकृति आती है तो कितने होंगे? देखो पहले इसको समझो। ये सामने आपकी है, कितने चतुर्भुज हैं? आप कहेंगे सर एक तो चतुर्भुज है। अगर मैं प्यारे साथी इसको यहां से काट देता हूं, इसको अगर मैं यहां से काट देता हूं तो आप बताओ आप कितने चतुर्भुज हैं? आप कहेंगे सर एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, और तीसरा क्यों भूल जाएं? दोनों से मिलकर बनेगा तभी तो 3 बनेंगे सर। आप कहेंगे बिल्कुल प्यारे दोस्त, हम तभी तो कहेंगे बिल्कुल 3 बनेंगे। और देखो इसको याद रखने की ट्रिक एज इट इज त्रिभुज जैसी है। हम क्या करते थे? एक शीर्ष एक आधार पर बीच से काट पीट करते थे, नंबर देते थे। उसी प्रकार चतुर्भुज में भी नंबर देना है। नंबर देना है तो दोनों को जोड़ देना है, दोनों नंबर को। तो कितने आए प्यारे दोस्त? 3 आएंगे। अब देखो यहां पर नंबर 2, मैं कहां की बात कर रहा हूं आपको समझना है। आप इसको नंबर देंगे 1 और 2 का, यहां पर देंगे 1 2 और 3 का, और आगे यहां पर देंगे 1 और 2 का। तो प्यारे दोस्तों क्या सभी को हम जोड़ दें? आप कहेंगे बिल्कुल सर जोड़ दो। 2 और 1 जुड़ेगा पहली बार में 3 होगा, और 3 और 3 6, यहां पर 6 होगा, और फिर से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सभी को जोड़ो 6 6 12। आप कहेंगे सर 12 पता चल गए, क्या इसके बाद और भी पता चल रहे हैं? अब हम कहेंगे बिल्कुल पता चल रहे हैं। वो कौन कौन से हैं 12 के बाद? तो देखो एक तो प्यारे दोस्त ये वाला रहा, 1 और 1 से मिलकर बनने वाला। 1 और 1 से मिलकर बनेगा तो प्लस में 1 कर दो। ठीक है, गौर से समझना, मैं जो नंबर को बोल रहा हूं 1 और 1 से मिलकर बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे दोस्त यहां पर 2 2 और 3 से, गौर से समझो, मैं कह रहा हूं सर 2 2 और 3 से भी तो 1 बन रहा है। गौर से समझेंगे आप लोग, 2 2 और 3 से 1 बन रहा है तो यहां पर +1 कर दो। ठीक है, इसके बाद आप समझेंगे, इसके बाद अब आप फिर से समझेंगे। तो आप कहेंगे सर यहां पर अगर देखें 1 1 2 2 3, कहने का मतलब ऊपर से अगर हम यहां पर आते हैं, ऊपर से यहां पर आते हैं तो एक ये भी तो बन रहा है। एक एक देखो, 1 1 2 और 2 और 3, 1 1 2 2 3 से 1 बन रहा है। तो इसमें यहां पर 1 मिनट, यहां पर मैं लिख देता हूं +1। ठीक है, यहां पर 1 लिख दूंगा, एक मैंने यहां पर लिखा था तो +1 किया था, अब एक यहां पर +1 कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद और समझना है आपको। इसके बाद सर कहां पर बन रहा है? इसके बाद एक और बन रहा है, आपने छोड़ दिया। कौन सा छोड़ा सर मैंने? तो आप कहेंगे 1 1 2 2 और 3, फिर से 1 और 1 2 2 और 3 फिर से छोड़ा है, तो इसको फिर से +1 कर दो। आप कहेंगे सर क्या अभी और बन रहे हैं? अब हम कहेंगे बिल्कुल और बन रहे हैं। अब कौन सा बन रहा है? सर सारे के सारे गिन चुके हैं। अभी प्यारे दोस्त आपने बड़ा कहाँ गिना है? सबसे बड़ा वाला कहाँ गिना है? तो अब कहेंगे सर +1 फिर से कर दो, तो सभी को जोड़ दो। 12 1 13 1 14, 14 3 17। प्यारे दोस्त यहां पर जो चतुर्भुज बनेंगे या आयत बनेंगे वो आपके 17 बनेंगे। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। इसके अलावा एक भी आपका नहीं है। चाहो तो आप इसको बैक करके देख लो, मैंने एक एक आपको काउंट कराए हैं। ट्रिक क्या याद रखनी है, जब भी ऐसा आ जाए, जैसे त्रिभुज में नंबर दे के जोड़ते थे उसी प्रकार यहां भी नंबर दे के जोड़ेंगे। ठीक है, सही उत्तर 17 बनेगा, विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है आप लोगों को इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब में बताना है, मैंने बताया है लेफ्ट जो होता है दिशा, वो दर्पण प्रतिबिंब में जाकर के राइट बन जाती है, और जो आकृतियां होती हैं वो दर्पण के जो नजदीक होगी नजदीक रहेगी। तो वाई का तो मेरे मित्र वाई ही बनेगा। बताओ वाई का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो वाई ही बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। और टी का भी टी बनेगा, आई का भी आई बनेगा। लेकिन जब एल को देखेंगे तो मुंह मोड़ लेगा, ये एल जो होगा वो मुंह मोड़ लेगा प्यारे दोस्त। तो यहां पर टी से स्टार्ट क्यों हो रहा है? गलत हो गया। इसके बाद प्यारे दोस्त देखो, यहां पर वाई टी एल क्यों आ रहा है? यहां पर आना चाहिए वाई टी आई आना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर। उसके बाद एल के बाद क्या दे रखा है? ए दे रखा है। तो ए के बाद ए तो भी आपका एक जैसा बनता है दर्पण प्रतिबिंब में। देखो एल के बाद ए दे रखा है, तो सर यहां पर एल के बाद यू क्यों आया है? एल के बाद यू क्यों आया है? तो ये गलत हो गया। अब बचा एक विकल्प, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर है। यू का यू बन जाएगा और क्यू आपका कुछ इस तरह से यहां पर कट जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आपका सही उत्तर विकल्प नंबर 4 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, और ये आपका बैठक व्यवस्था से संबंधित है। कहा ABCDE और F, कह रहा है कि एक वृत्त में मुंह करके बैठे हैं। तो वृत्त में मुंह करके मैं एक वृत्त बनाता हूं। व्यक्ति कितने हैं? आप कहेंगे सर 6 हैं। तो 6 बिठाना आसान है, सीधा पहले इनकी पोजीशन बना दो। क्या बना देंगे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे सर पोजीशन बना देंगे। अब देखो,
अब क्वेश्चन में कहा है एफ ए के एफ ए के दूसरे बाईं ओर है। एफ जो है वो ए के दूसरे बाईं ओर है। तो मैं अगर ए को यहां पर बनाऊं, अगर ए को यहां पर बनाऊं तो आप कहेंगे दूसरे बाईं ओर, तो एफ यहां पर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, एक अगर केंद्र की ओर मुख करेगा तो बाएं ये बनेगा और दाएं ये बनेगा। तो दूसरे बाएं मैंने एफ को बना दिया। अब कह रहा है बी जो है वो ए के दूसरे दाएं है, तो बी नाम का शख्स ए के दूसरे कहां पर हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। आगे कह रहा है ए डी का बाएं पड़ोसी है। जो ए है वो दोस्त डी का बाएं पड़ोसी है। डी का बाएं पड़ोसी ए है, तो डी को मैं यहां रख दूं तो डी का बाएं पड़ोसी ए बन जाएगा। बिल्कुल सही। आगे दोस्तों का जो सी है वो एफ और किसके बीच में है, बी के बीच में है। तो सी को मैं यहां पर रख देता हूं। अब कौन बच रहा, अब एक ही बंदा तो बच रहा है, वो बंदा है ई। तो ई को यहां पर बिठा दो। कह रहा है एफ का पड़ोसी कौन है। एफ के पड़ोसी की बात आएगी। अगर पड़ोसी की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा याद रखते हैं पड़ोसियों को, ठीक है। सी और ई आपका सही उत्तर है। सी और ई प्यारे दोस्त विकल्प नंबर कौन से है, सी में ही दे रखा है, यही सही उत्तर हो जाएगा। सी और ई आपके किसके पड़ोसी हैं दोस्त, एफ के पड़ोसी हैं, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बताएंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। कह रहा है प्रश्न एक आकृति है, ये पेपर कटिंग का है। क्या है दोस्तों, पेपर कटिंग का। तो सबसे पहले उसने कहा मेरे पास एक पेपर था, कोई व्यक्ति है वो कह रहा है मेरे पास एक पेपर था सर, किसी ने मेरा पेपर 20 से मोड़ दिया। तो मैंने कहा ठीक है, 20 से मोड़ा ऊपर की ओर, क्या कर दिया, 20 से ऊपर की ओर मोड़ा। थोड़ी दूर अगर वो व्यक्ति चलता है, उसके बाद कोई और व्यक्ति आ जाता है उसके मोड़े हुए पेपर को, कह रहा है जो मेरा मोड़ा हुआ पेपर था उसको दोस्तों किसी और ने फिर से मोड़ दिया। इसको समझो, ये डॉट बन नहीं पा रहा है, इसको आप यहीं पर समझ लेंगे। दोबारा से फिर कोई अगर मोड़ देगा तो इस तरह से वो मुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से ऊपर फोल्ड कर दिया। अब तीसरा कोई व्यक्ति मिल गया, उसने 3 कट लगा दिए, एक त्रिभुज का, एक चतुर्भुज का, एक वृत्त का। तो अब उसको दोबारा से जब वो पेपर पुनः मिला व्यक्ति को, तो उसने क्या किया, उसको खोलना शुरू किया। तो पहली पुर्त खोलेगा, जब जिसने सबसे लास्ट में मोड़ी थी वही तो सबसे पहले खोलेगी। तो दोस्तों यहां पर अगर ये पहली पुर्त खोलेगा तो त्रिभुज प्यारे मेरे मित्र ऐसा बनेगा। चतुर्भुज तो आपका चतुर्भुज ही रहेगा, ठीक है, चतुर्भुज तो चतुर्भुज ही रहेगा, और सर्कल भी सर्कल ही रहेगा। उसके बाद ये इस तरह की आनी चाहिए। इसके बाद सर देखो, इसके बाद फिर से वो खोलेगा, जब दोनों फोल्डिंग, तो एक यहां पर सर्कल आएगा, एक यहां पर सर्कल आएगा। तो 4 के 4 सर्कल आने चाहिए। देखो 4 के 4 सर्कल नहीं आ रहे हैं, गलत है। यहां पर भी नहीं आ रहे हैं, गलत है। आगे देखो, आगे देखेंगे तो 4 के 4 आपके क्या आने चाहिए, ये दोस्त आयत आने चाहिए। तो 4 के 4 आयत कौन से में है, दोनों में दे रखे हैं। इसके बाद प्यारे दोस्त अब दोबारा से खोलेगा तो वो जो पाएगा कुछ इस तरह की पहली आकृति बनेगी। बोलो, कुछ इस तरह की बनेगी, उसके बाद कुछ इस तरह की बनेगी। लेकिन दोस्त यहां पर तो सभी समान बन रही हैं, तो गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर प्यारे दोस्त 2 सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। साथ ही आपका विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। पेपर कटिंग का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप इसको करके आएंगे, ठीक है। साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बताएंगे आपका कितना स्कोर रहा, कैसी आपको क्लास लगी। यदि प्यारे दोस्तों क्लास पसंद आई है, एक बार से सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करें, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। और मैं चाहूंगा अब आपका 29 से 30 दिन बचा है, आप लोग कहीं पर प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, ठीक है। एग्जाम के जो प्रैक्टिस सेट है वो रीजनिंग से अकेले नहीं चलेगा, आप उनके प्रैक्टिस सेट प्रॉपर लगाएं, प्रॉपर डिस्कस करें। अपना जो कोर्स है कहीं और से अगर अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जरूर आप उनको तैयारी करें, और बेहतरीन तरीके से आपको वर्दी लेना है। रीजनिंग में मेरी गारंटी है, मैं पूरे दिलवाऊंगा, बस क्लासें देखते रहना है, ठीक है दोस्त। चलते हैं, विदा लेते हैं आप सभी से, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।